निफ्टी 50। तो ऑन 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम फॉर 17 जून। तो जैसा कि हमने कल के एनालिसिस में कहा था कि मार्केट अपने इस वाले रेजिस्टेंस को टच कर रहा है और अपने डे हाई पे क्लोज हुआ है और मार्केट यहाँ तक 24,400 के लेवल पे जाने के लिए तैयार है। तो आज के दिन यहाँ पे देखिए जैसे ही मार्केट आज ओपन होता है, जिसमें ओपनिंग प्राइस ही 24,044 का रहता है और उसके बाद मार्केट एक लगातार रैली के लिए जाता है। यहाँ पे एक अपना हाई बनाने की करता है 24,107 रुपये का आज इंट्राडे के अंदर हाई बनाता है और उसके बाद एक हल्की सी डाउनवर्ड आती है और 24,000 के लेवल से फिर से बाउंस बैक करता हुआ ऑलमोस्ट मार्केट 24,081 के लेवल पे क्लोज होता है। तो मतलब अपने हाई लेवल पे मार्केट 2 दिन से क्लोज हो रहा है। तो मार्केट के अंदर एक पॉजिटिविटी है और आज वेडनेसडे है, तो आज फैट के मीटिंग के आउटकम भी आएंगे, तो उसको भी मार्केट कल के दिन देखेगा। तो अभी मैं डेली टाइम फ्रेम पे इसको दिखाता हूँ। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें, देखिए मार्केट इस लेवल पे था 15 तारीख को, जिसमें गैप अप ओपनिंग दिया था और फिर यहाँ पे देखिए एक और अच्छी 0.5% की अपसाइड थी और आज के दिन भी सेम 0.5% के आसपास ही अपसाइड है। लगातार ये कैंडल ऊपर की तरफ है और 24,000 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अब 24,400-500 की तरफ ये जा रहा है। तो मार्केट के अंदर जो इस वीक का या आने वाले टाइम के लिए जो आउटलुक है वो यहाँ से हल्का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम 24,400 की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है और सब चीज़ें अगर ठीक रहती हैं तो। अब चलते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की तरफ से। अगर मैं स्ट्रॉन्ग स्टॉक में आज के दिन कुछ एनालाइज करना चाहूँ ना, तो आज के दिन है ना 2 स्टॉक में बैंकिंग से पिक करना चाहूँगा, जिसमें पहला स्टॉक है IDBI बैंक। अब IDBI बैंक के अंदर जो हम तेज़ी देख सकते हैं, इसका मेन रीज़न है इसका रीस्ट्रक्चर किया जाएगा, तो जिसकी वजह से ये बैंक के अंदर एक बाइंग देखने को मिल रही है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है ना, वो इसी लेवल पे है जो कि आज के दिन इसने टच कर लिया है। क्योंकि अगर मार्केट में अगर आप देखें तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आज भी काम करते ही हैं। ये देखिए अगर मैं एक और लाइन खींच दूं तो ये आपको 3 लाइन्स के बीच में ही ट्रेड होता हुआ स्टॉक दिखेगा। ये कुछ इस तरीके का 70 रुपये के आसपास जाता है, 90 रुपये तक की रैली के लिए जाता है। अब ये 90 के अंदर जाएगा जैसे, तो 104 और ये 116 रुपये तक जाने का पोटेंशियल लगता है। तो आज के दिन का जो इसके अंदर जो पोटेंशियल था, अगर मैं आपको दिखाऊं, आज के दिन जो इसके अंदर अपसाइड देखने को मिली, जो कि एक न्यूज़ है कि इसका रीस्ट्रक्चरिंग किया जाएगा। 233 मिलियन शेयर की बाइंग एंड सेलिंग थी। स्टॉक ऑलमोस्ट अपर सर्किट तक के लिए गया था, ऑलमोस्ट 17% अप पे जाके क्लोज हुआ है। अगर आप देखें तो 77 के लो लगाए हैं इस स्टॉक ने आज। देखो ये ड्राइंग क्लियर करता हूँ, यहाँ पे राइट करता हूँ। 77.32 के इसने हाई लगाए, लो लगाए, ऊपर से 92.25 के हाई लगाए और क्लोजिंग भी 90 रुपये 36 पैसे के पे दिए। तो मतलब मार्केट में इस स्टॉक के लिए हाई पे और इसमें और भी अच्छा पोटेंशियल आ सकता है अगर इसका रीस्ट्रक्चरिंग किया जाता है तो, और ये स्टॉक कंफर्म होता है तो इसमें अभी बाइंग है। इसी न्यूज़ के लिए ये कल के दिन आपको 100 तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है, ये 104 के लेवल पे टच कर सकता है। तो इसमें ये टारगेट हो सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है पारस डिफेंस। जैसे कि पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। तो इस स्टॉक को अगर आप देखें, मैंने जब थोड़े दिन पहले इसको ये डाउन ट्रायंगल की तरफ था, तो जैसे इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करेगा तो एक अपर रैली देगा। बट अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्टॉक एक टाइम पे 400 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, ठीक है। अब ये 400 का स्टॉक आज 1200-1300 तक के हाई लगा दिया है। इस स्टॉक ने 3x के आसपास का रिटर्न दे दिया है और वो भी 2 से 2.5 साल के अंदर। तब इस स्टॉक में अगर और भी पोटेंशियल रहेगा तो कितना रहेगा। अब सब कुछ माना कि ये स्टॉक पारस डिफेंस स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर टेलविंड्स हैं, ये सेक्टर और भी अच्छा, बट इस टाइम आपको नहीं लगता कि ये स्टॉक थोड़ा रिस्की हो चुका है। तो इस स्टॉक को मतलब मैं ट्रेड करने की सलाह नहीं दूंगा, और अगर किसी के पास आते इसको इसके प्रॉफिट को राइट करें
और जहाँ पे भी धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब ये स्टॉक इस काउंट पे, तो जैसे ही ब्रेकआउट था तो मुझे लगता था कि ये स्टॉक यहाँ तक के लेवल के लिए आएगा ही, समवेयर ये 900 938 में। अब ये ऊपर भी रैली कर चुका है। अगर मैं यहाँ पे इसका एक ट्रैक लेवल देखूँ तो एक ये कप टाइप का जो पैटर्न था और जो इसके लेवल थे 300 रुपये के, वो ऊपर के लिए अब तक आ चुके हैं। तो भारत डिफेंस में जिस तरीके की पाएंगे स्टॉक थोड़ा और भी अब जा सकता है, बट इसको ट्रेड करने की सलाह नहीं दूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा वो है डेटा पैटर्न। ये डेटा पैटर्न को है ना, मैं आप लोगों को सीरियसली बता रहा हूँ, अब मेरे पुराने वीडियो को जाके देखें, मैंने 20 मई के अंदर भी आपसे डिस्कस किया है और भी कई बार मैंने आप लोगों से डेटा पैटर्न को डिस्कस किया होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि डेटा पैटर्न जब भी मैं देखता हूँ तो इसमें कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो अगर मैं 20 मई की कैंडल दिखाऊँ आपको, ये 20 मई की कैंडल है, स्टॉक 5% के लिए अपसाइड के लिए, तो मैंने जो टारगेट दिया होगा वो यहाँ तक का दिया होगा 4043 तक। अब ये स्टॉक उसके भी ऊपर जा चुका है। तो अब ये देखिए जो इसका कब का लेवल है ना, ये आपको दिखाता हूँ और इसको बना के दिखाता हूँ। पहले ये इसका एक कब का लेवल था जिसके अंदर इसमें यहाँ पे 1600 रुपये 1600 पॉइंट की और तेज़ी आ सकती थी। तो इसके अंदर मुझे 5100 तक के लेवल जाने का पोटेंशियल दिखता है। तो आज के दिन की अगर मैं देखूं, आज फिर स्टॉक 6% तक की अपसाइड पे था। 4493 के लो लगाने के बाद 4700 और 4800 तक, यहाँ से 300 पॉइंट की और तेज़ी विटनेस की जा सकती है। बस उसके बाद एक हल्का सा सेलिंग लेवल आ सकता है, तो इस स्टॉक को भी अपने रडार पे रख सकते हैं। इसमें 5100 एक टारगेट आने की उम्मीद है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा ना, वो है, और हाँ, जैसे कि मैं आप लोगों से बता रहा हूँ कि है ना, जैसे ये कल के दिन मैंने लोयड को भी डिस्कस किया था आप लोगों से, और मैंने एक जेन टेक्नोलॉजीज़ को भी डिस्कस किया था। तो आज के दिन है जेन टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छा गया था और मैं 1900 तक के लेवल को टच कर चुका था। तो आप मेरे कल के वीडियो को जाके देखें, उससे काफ़ी बेनिफिट होता ही है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये स्टॉक अपना एक कप पैटर्न को कंप्लीट किया, कप विथ हैंडल पैटर्न इसने बना दिया है। ये कुछ इस तरीके आज इसने अपसाइड दे दी है। अब इसको जैसे ही क्लोज करेगा, मतलब कल के दिन देखना है, तो इस स्टॉक के अंदर 120 रुपये 120 पॉइंट तक का पोटेंशियल आ सकता है। बट ये थोड़ा सा स्टॉक रिस्की है, इसलिए मैं एडवाइज नहीं करूँगा। बट हाँ, 120 तक जाता है तो वहाँ पे एक सेल्स के लिए इसको किया जा सकता है। इस स्टॉक ने किसी के साथ मर्जर या एक्विजिशन कुछ कर रहे हैं, उसकी वजह से इसमें रैली है, तो यहाँ से 5 या 6% की और रैली आ सकती है। तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है ट्रेंड। आज के दिन ट्रेंड के अंदर 7% की अपसाइड थी, और ये अपसाइड किस लिए है ये देखिए। पहले तो ये स्टॉक देखिए, अपने जो इसमें हाई लगे हुए हैं ना, ये देखिए, ये इसके हाई हैं। ये अपने हाई से आज के दिन भी 45% के ऑलमोस्ट डिस्काउंट पे अवेलेबल होता हुआ दिखने को मिल रहा है, 43 के आसपास। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है, इस स्टॉक से ये अपना राउंडिंग बॉटम पैटर्न को कंप्लीट करता हुआ जाएगा और अपने फिर से 5500 के लेवल को टच करेगा। और 5500 के लेवल तक नहीं भी गया तो ये यहाँ तक तो अपना आना ही चाहिए 4200 तक। तो यहाँ से भी अगर मैं देखूँ तो यहाँ से 30% की एक अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो इसलिए मैं ट्रेंड को भी आप लोगों से रडार पे रखने के लिए बोलूँगा। अगर आप ट्रेंड को देखें, इसके अंदर आज 5 मिलियन शेयर की बाइंग एंड सेलिंग थी। 2905 के लो से 3115 तक गया और 3102 पे क्लोज हुआ है। तो इस स्टॉक में और भी अपसाइड आ सकती है, तो इसको भी आप रडार पे रख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है वो जो बैंकिंग से है, सिंपली अगर मैं बोलूँ, जिसका नाम है यूको बैंक। अगर आप यूको बैंक को देखें तो इसके अंदर भी आप ये देखिए, ये अपने रजिस्टेंस से ही गिरा है और ये एक काफ़ी अच्छे लेवल पे देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक के जो हाई है ना, पहले तो ये स्टॉक अपने हाई से काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे अवेलेबल है। इस स्टॉक को मैंने कभी डिस्कस ज़रूर किया होगा, ऐसा नहीं है, मेरी ऑलरेडी ड्राइंग है।
तो इसमें अगर मैं इसको स्टॉक को इसके हाई तक के लिए अगर रख लूँ ना, तो इस स्टॉक के अंदर यहाँ से मेरे को डबल होने का पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। तो ये 70 रुपये तक भी जाता है। तो इस स्टॉक को आप रडार पे रखिए, इसमें क्वालिटी बाइंग आ रही है, बट इस स्टॉक के अंदर एक सेलिंग भी देखने को मिली थी यहाँ के बाइंग के लेवल पे। तो इस स्टॉक को आप एनालाइज कर सकते हैं, इसका पी वगैरह एक बार देखिए, इसकी बुक वैल्यू वगैरह देखिए। यूको बैंक एक क्वालिटी बैंक है और काफ़ी अच्छा करते हुए दिख रहा है। आज का वॉल्यूम 157 मिलियन शेयर्स का था, तो किसी अच्छे बंदे ने बाइंग करी और स्टॉक को 7% तक की राइट करा दिया, 30 रुपये तक का हाई लगाया, जबकि 26 रुपये 35 पैसे के लो पे था। तो आप इन स्टॉक को अपने रडार पे रखिए, और किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ इन स्टॉक्स के लिए। तो जैसे कि निफ्टी 50 के अंदर जो मेरा आउटलुक है वो 24,400 की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि मार्केट 2 या 3 दिन से रैली दे रहा है और एक स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। और आज के दिन के अंदर IDBI बैंक, यूको बैंक, इनमें रैली है। ट्रेंड, डेटा पैटर्न, पारस डिफेंस, लोएड इंजीनियरिंग, इनके अंदर एक मोमेंटम दिख रहा है, तो ये स्टॉक और भी अपसाइड के लिए जा सकते हैं। बट पारस डिफेंस काफ़ी जल्दी 3x से ज़्यादा का रिटर्न देते हो, तो थोड़ा सा रिस्की नज़र आ रहा है। तो बस यही मेरी एडवाइस है, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस लें फॉर बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड, एनी रिस्क, एनी इन्वेस्टमेंट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं स्थान ट्रेडिंग, और अगर आप किसी स्टॉक का एनालिसिस चाहते हैं तो वो बता सकते हैं, वो मैं कर दूंगा। थैंक यू, बाय।